कहा कि मेरे 2 पुत्र और उसके 3 पुत्र हुए। उसको क्रोध आया, अपने पिताजी से बोली। तो शुक्राचार्य ने कुपित होकर के, क्रोधित होकर के राजा यजाति को श्राप दे दिया वृद्ध होने का। राजा यजाति ने कहा कि महाराज, आपने श्राप तो दे दिया, लेकिन सोच समझ करके आपने श्राप नहीं दिया। इससे आपकी पुत्री को भी कष्ट होगा। शुक्राचार्य ने कहा, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन आप किसी की युवावस्था को लेकर के रह सकते हैं। उन्होंने सभी पुत्रों से कहा, लेकिन किसी ने अपना युवावस्था नहीं दिया। तो जो सबसे छोटे पुत्र पुरु थे, उन्होंने कहा कि हे पिताजी, ये जीवन आप ही का दिया हुआ है, ये शरीर आप ही का है, मेरी युवावस्था आप ले लीजिए। तो अपने छोटे पुत्र पुरु की युवावस्था लेकर के उन्होंने हजारों वर्षों तक कामोपभोग किया, लेकिन कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से होने वाली नहीं है। इनको जितना प्रशमन किया जाए उतना ही अच्छा है। प्रशमन यानी बस में किया जाए। राजा यजाति ने मन में एक दिन सोचा, इनके मन में बहुत ग्लानि भी हुई कि मैंने हजारों वर्षों तक पुत्र की अवस्था लेकर के कामोपभोग किया, लेकिन तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर जीर्ण हो गया, शरीर वृद्ध हो गया, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि जलती हुई अग्नि है, उसमें एक एक चम्मच यदि हम घी डालें तो वो अग्नि कभी बुझ नहीं सकती। इसलिए महाराज, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे।